हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा प्राणायाम सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक्स क्या हैं प्राणायाम के। प्राणायाम को किस तरीके से सही तरीके से करना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो पहली चीज़ ये है कि प्राणायाम का मतलब क्या है। प्राण आयाम विच बेसिकली मीन्स कि आपको अपने प्राण को लंबा करना है या अपनी सांस को लंबा करना है, क्योंकि प्राण ही सब कुछ है। जब प्राण निकल गया तो आपकी लाइफ फोर्स निकल गई तो आप जीवित नहीं रहते। तो प्राण को लंबा करने का जो तरीका है वो है प्राणायाम। तो अगर हम देखें कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट जो पुराने टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप सबकी नंबर ऑफ ब्रेथ्स काउंटेड हैं, तो आपको जितनी ब्रेथ्स लेनी है वो आपकी लाइफ में काउंटेड है। अगर आप छोटा छोटा सांस लेंगे तो आपकी सांसें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लंबा गहरा सांस लेंगे और अपनी कैपेसिटी को ओवरऑल बढ़ाएंगे तो आपका जो पूरा प्राण लेने का जो टाइम है वो बढ़ेगा और आपकी आयु बढ़ेगी। तो अगर आप देखेंगे कि योगी जो होते हैं वो उनकी अगर हम ब्रेथ देखें तो वो 10 या 8 से 10 ब्रेथ्स लेते हैं पर मिनट में। और हम लोग अगर आप मेजर करें, आप 1 मिनट का टाइमर लगा के देख सकते हैं कि आप कितनी सांस ले रहे हैं 1 मिनट में, तो वो 15 से 18 के बीच में आता है। तो जब आप 15 से 18 ब्रेथ ले रहे हैं और उसको आप धीरे धीरे प्राणायाम करके कम कर देंगे, 10 या 11 के आसपास कर देंगे, तो आपकी आयु उस हिसाब से लंबी होगी। तो ये प्राणायाम का मेन रीज़न है कि प्राण को हमको लंबा करना है, इसलिए हम प्राणायाम करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्राणायाम करें तो क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी क्रिएट होती है, इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी क्रिएट होती है। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, आप अपनी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्राणायाम करने बैठें तो आप कोशिश करें कि आप उस जोन में जाएँ। एक जगह हो जो आपकी फिक्स्ड हो, जहाँ पे आप प्राणायाम करते हैं वहाँ की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच होनी चाहिए। आपका मैट आप बार बार किसी और से चेंज ना करें। जिस मैट पे आप प्राणायाम कर रहे हैं आप उसी पे करें, क्योंकि आप उसमें एक तरीके का वाइब्रेशन, एक तरह की एनर्जी क्रिएट करेंगे जो कि आपको वापस वहीं बैठ के उसी जोन में जाने में मदद करेगी। ज़रूरी ये है कि आप एक रिचुअल क्रिएट करें। तो टाइमिंग अगर सेम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ, मेरा शाम में इतने बजे से इतने बजे तक मैं प्राणायाम करती हूँ, या सुबह मैंने फिक्स कर लिया है कि ये मेरा प्राणायाम का टाइम है। आप एक छोटी सी अगरबत्ती जला लें, थोड़ा सा एक माहौल बना लें, हल्का सा म्यूज़िक भी लगा सकते हैं क्योंकि प्राणायाम थोड़ा बोरिंग होता है जब शुरू में करते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा चैंटिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं। तो एक माहौल बना लें कि अब ये मेरा प्राणायाम का करने का टाइम है। तो जब हर बार आप वो रिचुअल करेंगे और हर बार अपने आप को तैयार करेंगे तो आप खुद ब खुद उस जोन में जाएंगे और खुद ब खुद आप आराम से प्राणायाम में लंबा बैठ पाएंगे। ये तो हो गया रिचुअल। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको 3 बेसिक चीज़ें हैं जो याद रखनी है। जो प्राणायाम हमें करना है तो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि प्राणायाम में हमेशा इन्हेलेशन और एक्सेलेशन का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। तो आप सिर्फ ऐसे इन्हेल कर लें और कुछ भी एक्सेल करें, ऐसे नहीं होता। इन्हेल और एक्सेलेशन का हमेशा एक रेशियो होता है। तो जब आप सांस लेंगे और आप सांस छोड़ेंगे तो उसका रेशियो हमेशा 1:2 होगा, विच मीन्स कि अगर आप 3 सेकंड के लिए इन्हेल कर रहे हैं तो आप 6 सेकंड के लिए एक्सेल करेंगे, और फिर जब अगेन 3 सेकंड के लिए इन्हेल करेंगे और 6 सेकंड के लिए एक्सेल करेंगे। तो रेशियो हमेशा 1:2 होगा। और इसका रीज़न ये है कि जो इन्हेलेशन का प्रोसेस होता है वो स्ट्रेस इंड्यूसिंग होता है, तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, और जब आप एक्सेल करते हैं तो ये स्ट्रेस को कम करता है। तो एक्सेलेशन जितना लंबा होगा, सांस जब आप छोड़ेंगे वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो इन्हेलेशन और एक्सेलेशन 1:2 मिनिमम इस रेशियो में करना ही करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें कि आप ओवरऑल एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो हम लोग कई बार देखते हैं कि प्राणायाम में आप जैसे आज कर रहे हैं वैसे ही 2 साल बाद वैसे ही प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपने कोई प्रोग्रेस नहीं करी अपने प्राणायाम में। तो प्राणायाम के काफ़ी स्टेप्स होते हैं। तो पहले जैसे आप सांस लेने और छोड़ने का अगर आपका रेशियो 3:6 है तो 3 सेकंड तक आप अंदर लेते हैं और 6 सेकंड तक आप एक्सेल करते हैं। तो इस रेशियो को आप बढ़ाएंगे, आप इसको 4:8 करेंगे, फिर आप इसको 5:8 करेंगे, 5:10 करेंगे, फिर आप इसको 6:12 करेंगे, और आप धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाएंगे। तो आपका इन्हेलेशन और एक्सेलेशन कंटिन्यूसली बड़ा होना चाहिए। तो जैसे आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आप स्विमिंग करना सीखते हैं, तो पहले आप 1 लैप लगाते हैं, फिर 2 लैप लगाने में थक जाते हैं, लेकिन फिर आप धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 लैप्स लगाने लगते हैं और आसानी से लगाने लग जाते हैं। तो ये आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप प्राणायाम करेंगे तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे।
पहले अगर आप 3 और 6 के रेशियो में चल रहे हैं और उसी में ही अगर आप रहेंगे तो आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो आप इसको ऊपर लेते जाना है, इसको कंटिन्यूसली इसको दिमाग में रखना है कि ठीक है, आज अगर मैं 3:6 पे हूँ तो 1 महीने बाद क्या मैं 6:12 पे पहुंची कि नहीं। तो ये आपका दायरा हो जाएगा या ये आपका एक पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि आप सही तरीके से प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट देखनी है कि इसमें वही योगा वाला ही रूल लगता है कि झटका नहीं देना है, बहुत ज़्यादा जर्क से सांस लेना और छोड़ना नहीं, बिल्कुल स्मूथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं करना है, जितना स्लो करेंगे उतना बेटर है। बहुत जल्दी जल्दी एक कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया और फटाफट ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे करना है। और तीसरी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना। तो अगर आपका रेशियो 3:6 है तो 3:6 पे करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4:8 पे अपने आप को पुश करें और फिर आपकी सांस एकदम से ख़त्म हो जाए, ऐसा ना करें। तो धीरे धीरे से बिल्ड करें, ज़बरदस्ती ना करें, जल्दी ना करें और झटके से ना करें। इसमें आप जब शुरू में जब आप प्राणायाम में बैठेंगे तो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा हल्का सा सर में भारीपन लगे, क्योंकि हमने बैठ के कभी किसी तरीके से अपने आप को नोटिस नहीं किया है कि हम इनहेल कैसे कर रहे हैं, एक्सहेल कैसे कर रहे हैं। तो शुरू में आपको थोड़ी सी जैसे बार उबासी भी आ सकती है और अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे चला जाएगा। धीरे धीरे आप इसको इंजॉय करने लग जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब आप प्राणायाम करें। इसके अलावा जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे तो शुरू में क्योंकि आप इनहेल और एक्सहेल अभी एक ही रेशियो में करते आ रहे हैं, जैसे इनहेल लेते हैं वैसे ही एक्सहेल करते हैं, जैसे एक्सहेल करते हैं वैसे ही इनहेल करते हैं। तो शुरू में जब आप ये कोशिश करेंगे कि आप इनहेल 3 सेकेंड्स के लिए करें और फिर एक्सहेल आप 6 सेकेंड्स के लिए करें, तो हो सकता है शुरू में आपका एक्सहेलेशन एकदम से ख़त्म हो जाए। पर धीरे उसको कोशिश करके उसको लंबा करने की कोशिश करनी है। तो ये शुरू में थोड़ा सा अटकेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सांस हमें सही तरीके से लेनी कैसे है, किस तरीके से हमें इनहेल करना है और किस तरीके से हमें एक्सहेल करना है। तो इसके लिए मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं, जिससे कि मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे इनहेल करना है और कैसे एक्सहेल करना है। तो अगर आप देखें तो इसमें पानी है और मैं इसमें, ये आपकी बॉडी है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल लें कि आपकी बॉडी है और आप इसमें सांस भर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने ये पानी डाला इसमें, तो सबसे पहले आपका तला जो है वो भरा, उसके बाद फिर ऊपर का हिस्सा भरा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप इनहेल करेंगे, अपनी बॉडी में आप एयर डालेंगे, तो सबसे पहले आप स्टमक में लेंगे और उसके बाद आप अपने चेस्ट रीजन में लेंगे। और जब आपको एक्सहेल करना है तो आप देखिए कि कैसे होता है। तो एक्सहेल करते टाइम आपकी पानी आपका सबसे ऊपर तरफ से गया, उसके बाद नीचे से गया। तो जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपकी बॉडी का जो एयर है वो सबसे पहले आपके चेस्ट रीजन से जाएगा और उसके बाद आपके स्टमक रीजन से जाएगा, जिसका ये मतलब है कि जब इनहेल करेंगे तो आपका सबसे पहले आपका स्टमक भरेगा, उसके बाद चेस्ट भरेगी, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट खाली होगा और उसके बाद लास्ट में आपका स्टमक खाली होगा। तो जब आप इस तरीके से सांस लेंगे और इस तरीके से सांस छोड़ेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि लंग्स कैसे आपके स्टमक में तो होते नहीं है, तो यहाँ कैसे आप सांस लेंगे। तो जब आप सांस लेंगे तो आपको बस विजुलाइज करना है कि आप सांस आपके स्टमक में ले रहे हैं। आप इस तरीके से विजुलाइज करेंगे कि ये अंदर जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। ऑब्वियसली आपके लंग्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से हम डायफ्राम को यूज़ करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि हम इसको किस तरीके से सांस अंदर लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ चेस्ट रीजन पे एक हाथ रखिए और एक हाथ आप अपना स्टमक पे रख लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि अब क्योंकि आप अपना सांस अंदर ले रहे हैं तो आपकी हवा अंदर जा रही है, तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो स्टमक को अंदर जाना चाहिए। तो जब आप इनहेल करेंगे तो आप सबसे पहले आप अपने स्टमक में इनहेल करेंगे, ये मैंने 3 सांसें ली हैं अंदर और बाहर, और मैंने सबसे पहले स्टमक में लिया है, फिर उसके बाद चेस्ट को एक्सपेंड किया है और फिर चेस्ट से बाहर निकाल के और फिर सबसे एंड में मैंने स्टमक से एक्सहेल किया है।
तो ये आपका एक सही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का तरीका है। तो जब आप प्राणायाम को शुरू कर रहे हैं, अभी अभी नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक कि मैं अपना नया एपिसोड बनाती हूँ जिसमें कि मुझे हो सकता है 6-7 दिन लगे, तो इन 6-7 दिन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो आप सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इस तरीके से करने की प्रैक्टिस करें। तो जब एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस तरीके से इनहेल करना है और इस तरीके से एक्सहेल करना है, तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटली ये पता है कि अब आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी प्राणायाम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। योगिक ब्रीदिंग इसे कहते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्राणायाम की एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं कर रहे हैं, तो 2 या 4 बार अगर आप इस तरीके से सांस ले लेंगे और सांस छोड़ लेंगे, उसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाएगी, आपका जो घबराहट है वो कम हो जाएगी, आप सही तरीके से सोच पाएंगे और आपकी जनरल जो भी उलझन है वो थोड़ी कम होगी। तो इस तरीके से हम इनहेल करेंगे और इस तरीके से हम एक्सहेल करेंगे। हम धीरे धीरे अपने एक्सहेलेशन को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। योगिक ब्रीथिंग में आप इनहेल और एक्सहेल ऑलमोस्ट बराबर कर रहे हैं, आप अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो ये तो आपकी योगिक ब्रीदिंग हो गई। इसमें आप एक्सहेलेशन का इतनी परेशानी आप मत लीजिए कि एक्सहेलेशन लंबा होना चाहिए या नहीं। जब हम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने नॉस्ट्रल्स को यूज़ करेंगे, तब हम आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर रेशियो में हम करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्राणायाम करें तो आप अवेयरनेस के साथ करें। ध्यान रखें कि मैं इनहेल कैसे कर रही हूँ और मैं एक्सहेल कैसे कर रही हूँ। जब हम जिम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम वेट उठा रहे हैं। आपका इंस्ट्रक्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आप सही तरीके से उसको उठाएं, तक नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। तो इसमें भी जब आप ब्रेथ लें तो अवेयरनेस के साथ करें कि हाँ, अभी मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो जितना उसके ऊपर अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेम रूल हम लोग योगा में भी लगाते हैं कि आप अपने आसन पे ध्यान दीजिए, आप अपने मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। जितने अवेयरनेस के साथ आप करेंगे, कॉन्शियस माइंड के साथ करेंगे, उतना प्राणायाम आपका अच्छा होगा। तो इस एपिसोड में हमने बेसिक्स प्राणायाम के कवर किए हैं। आप जब तक मेरा नया वीडियो आए जिसमें कि हम प्रॉपर प्राणायाम करेंगे इसके बाद, तब तक आप योगिक ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। जब आप स्टमक में लेंगे और स्टमक से बाहर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे चेस्ट में ब्रीदिंग करके नहीं छोड़ देंगे। आप उसको नीचे लेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आई होप कि आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों को भेजिए जो कि इसका फ़ायदा उठा सकें और सही तरीके से प्राणायाम कर सकें। मैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।